तो आज मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि एक समय की बात है कि मैं जो है एक मंदिर के अंदर शिवलिंग को देख रहा था बड़े प्यार से। तो मैं देख रहा था कि शिवलिंग देख रहा था, तो शिवलिंग के अंदर मैंने देखा कि एकदम सेंटर पे बीच पे तो एक दीपक जल रहा था। और दीपक जल रहा तो मैंने सोचा इसके अंदर भी जाता हूँ। तो मैंने दीपक ज्योति के अंदर जो है देखा तो नारायण जी, सत्यनारायण जी बांसुरी बजाते हुए एकदम मस्त हैं। तो मैंने सोचा इसका क्या मतलब है। तो मैंने जो माइंड से अपने सोचा हूँ तो वो बता रहा हूँ। देखो, शिवलिंग क्या है? ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड के अंदर मानव का जन्म किस लिए हुआ है? मानव का जन्म इसलिए हुआ कि हीलिंग्स कर सके, जो उसकी गलतियां हैं उन गलतियों को सुधार सके और जीवन में इस प्राकृतिक की भी हीलिंग्स करे और दूसरों की भी हीलिंग्स करे और खुशियाँ प्रेम बांटे। अब देखो क्या होता है कि ब्रह्मांड के मतलब शिवलिंग के अंदर ज्योत जलती है बिना कोई डिस्टर्ब के, पूरे शिवलिंग में प्रकाश है। उसी प्रकार ब्रह्मांड इस संसार में रह के तुम्हें कष्टों को या अपनी विपदाओं को झेलते हुए भी एकदम जगमगाते रहना है, कमज़ोर नहीं पड़ना, खुद को एकदम तैनात रहना है, ठीक है। एकदम मतलब कि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से रहना है, ठीक है। और ज्योति के अंदर जिस प्रकार श्री सत्यनारायण जी बांसुरी बजा रहे हैं एकदम मस्त होके, इसी प्रकार कष्टों के बीच में भी आपको रह के मुस्कुराना है, प्रेम खुद से भी करना है और दूसरों से भी करना है और प्रकृति को भी प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम ही जीवन है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो उसका जीवन तो फिर ख़त्म है, समझ लो फिर, है ना। तो क्या है कि जिस प्रकार ज्योति के अंदर श्री सत्यनारायण जी मस्त होके बांसुरी बजा रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी इस संसार के बीच में रह के अपने संघर्षों से लड़ते हुए प्रेम खुद से भी करना है, प्रेम बांटना भी। देखो अब क्या होता है कि हर इंसान प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान के पास प्रेम होगा तभी तो दूसरों को करेगा। अब देखो, आपके घर में आया, आपसे बोला कि भाई आलू दे दो मुझे 1 किलो। एक बात बताओ, आपके पास आलू होगा तभी तो आप मुझे आलू दोगे। जब आपके पास आलू है ही नहीं तो आप मुझे कहाँ से दोगे आलू? तो इसी प्रकार प्रेम भी है, जब आपके अंदर प्रेम होगा तभी तो आप दूसरों को देंगे। जब आपके पास प्रेम ही नहीं है, प्रेम ही ख़त्म है, पूरा द्वेष और ईर्ष्या से भर रखा है माइंड को, तो आप दूसरों को कैसे प्रेम देंगे? तो दोस्तों, इस चीज़ को समझो, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ हमारा जन्म ही दूसरों की खुशियों के लिए, हीलिंग्स के लिए हुआ, खुद की खुशियों के लिए। मस्त रहो, खुश रहो, टेंशन मत लो किसी चीज़ की, परमात्मा है। लेकिन द्वेष और